पाकिस्तान के अंदर आज भी एक लड़की ऐसी है जो पायलट है, जहाज की पायलट है, जहाज उड़ाती है, और वो पाकिस्तान से सऊदिया एयरलाइंस के जरिए जाती है, लेकिन आज भी उसका चेहरा छिपा होता है, हाथों में ग्लव्स होते हैं और पैरों में मोजे होते हैं। बहुत जरूरत है हमें दूरअंदेशी को अपनाने की, बहुत जरूरत है अक्लमंदी से काम लेने की, वरना हर शाख पे उल्लू बैठा है। ये हमारे हालत ऐसी है, आप यकीन मानिए बहुत जल्दी और भी मुद्दे उठने वाले हैं। आप किन किन मुद्दों पर जुलूस निकालेंगे, आप किन किन मुद्दों पर आप एहतिजाज करेंगे, आप क्या करेंगे? मेरे भाइयों, हाथी बनने की कोशिश कीजिए, खामोशी के साथ चलता रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि सूरज पर अगर कोई थूकता है तो सूरज पर थूक नहीं पड़ता है, वो थूक उल्टा उसके मुंह पे आता है। इस्लाम की नशोनुमा और अच्छी तालीम को देखकर लोग मुतासिर होते चले जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि देखिए, अगर एक हिजाब के खिलाफ कोई उड़ता है और बोलने की कोशिश करता है, आपको नहीं, गैर मुस्लिमों में ही हमारे हमदर्द पैदा हो जाते हैं। आपको मालूम नहीं कितने मंदिर के पुजारियों ने और कितने मंदिरों के पंडितों ने हिजाब के फेवर में बयान दिए हैं और ये बोला है कि कोई अगर पर्दा कर रहा है, हिजाब पहन रहा, अपने जिस्म को छिपा रहा है, तो ये उसको तो सम्मानित करना चाहिए, वरना आज के इस गए गुजरे दौर में कौन है जो हिजाब में जाए? अगर कोई हिम्मत कर रहा है हिजाब में जाने की, तो उसको अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि ये बड़े दिल गुर्दे की बात है। पाकिस्तान के अंदर आज भी एक लड़की ऐसी है जो पायलट है, जहाज की पायलट है, जहाज उड़ाती है, और वो पाकिस्तान से सऊदिया एयरलाइंस के जरिए जाती है, लेकिन आज भी उसका चेहरा छिपा होता है, हाथों में ग्लव्स होते हैं और पैरों में मोजे होते हैं। आज भी वो इसी कंडीशन में फ्लाइट को उड़ाती है। आज तक उसको न पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर कोई सरकारी कर्मचारी उसको देख पाया, न प्राइवेट कर्मचारी उसको देख पाया, न सऊदिया का कोई सऊदी आदमी उसको देख पाया। सऊदी, कुवैत और दुबई से उस लड़की के लिए ऑफर आ रहे हैं कि आप हमारी एयरलाइन से जुड़ जाइए, हम आपको इतनी इतनी तनख्वाह देंगे, लेकिन उस लड़की ने सारे पेशकश और नौकरियों की डिमांड को ठुकरा दिया और कहा कि मैं पाकिस्तान की लड़की हूं। मैं अपनी शर्म हया और अपने पर्दे से पाकिस्तान की लड़कियों को यह बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान की लड़कियों, अगर पर्दे में रहकर भी तुम्हें तरक्की करना चाहो तो तुम कर सकती हो। पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। हम ये एक मिसाल बनना चाहते हैं पाकिस्तान की लड़कियों के लिए। ऐसी लड़कियों को सैल्यूट करो, ऐसी लड़कियों को सलाम करो मेरे भाइयों, जो सिर्फ हिजाब पहनकर एक दर्दमंदाना अपील लेकर तो आ जाएं, जज्बात में जय श्री राम के नारे लगाकर अल्लाह अकबर का जवाब उसकी शक्ल में दे दिया जाए। लेकिन मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि अगर कोई पागल कुत्ता हमारे पैर में काट ले तो उसका जवाब ये नहीं होता कि हम भी उसको काटने जाएं। मेरे भाइयों, उसका जवाब ये नहीं है, उसका जवाब ये नहीं है। हमें ऐसी लड़कियों के पर्दे की जरूरत है जो चेहरा छिपाएं, सॉक्स पहने और हाथों में ग्लव्स भी पहने और उनकी शक्ल दूसरा नहीं देख पा रहा है और फिर भी तरक्की कर रही हो, कह रही कि मैं पाकिस्तान की लड़कियों के लिए इबरत बनना चाहती हूं। मैं उनको समझाना चाहती हूं कि पर्दा तुम्हारी तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। मेरे भाइयों, हमारी वो बच्चियां जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में तो पर्दे के लिए लड़ रही हैं, लेकिन लड़कों के साथ बैठना उनको गवारा है, उनके मोबाइल नंबर लेना गवारा है, उनके साथ दोस्ती करना गवारा है। मेरे भाइयों, इस तरीके की चीजों से हमें और आपको सोचना चाहिए। अगर इस्लाम है तो पूरा का पूरा अपने अंदर अपनाओ। मेरे भाइयों, कभी लव जिहाद, अरे यार लव, अक्लमंदी से सोचो कि कोई प्यार और ये कोई जिहाद हो सकता है? अगर कोई प्यार कर रहा है लड़का लड़की, हिंदुस्तानी कानून, इस्लाम को छोड़ दीजिए, इस्लाम की नजर में तो लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का देखना और बात करना यही गलत है।
हम हिंदुस्तानी नियम और कानून के तहत बात कर रहे हैं, उस संविधान के तहत कि अगर लड़का किसी लड़की को, लड़की किसी लड़के को चाहती है तो माँ बाप भी उसके रोक नहीं सकते। अगर वो 18 साल से बड़ी है, माँ बाप भी उसको रोक नहीं सकते हैं। अगर वो किसी से प्यार कर रहा है या लड़की किसी से प्यार कर रही है, तो जब प्यार कर रही है तो वो जिहाद हो ही नहीं सकता है। वो जिहाद कैसे हो जाएगा? इनको अकल भी नहीं है, एक तरफ लब भी कहते हैं और एक तरफ जिहाद भी कहते हैं। अकल ऐसी मारी गई है इन लोगों की। इसलिए मेरे भाइयों, अभी जुलूस और एहतिजाज बहुत होंगे, लेकिन अकल के नाखून लेने की जरूरत है, हिकमत अमली को अपनाने की जरूरत है, दानिशमंदी से काम करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन तो हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों को अक्ल और शऊर से काम लेने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा, हमें दावत और तबलीग में दूरअंदेशी से काम लेने की तौफीक अता फरमा। मैं बहुत सी चीजें आज सोच के आया था, लेकिन चलो निकल गई। मेरे भाइयों, हिजाब की बात आई थी तो मैंने सोचा था कि आज ओरिजिनल हिजाब क्या है, पर्दा क्या है। आज मैं इस टॉपिक पर भी बोलूंगा और बताऊंगा कि कुरान ने कैसा पर्दा बताया है। एक तरफ आयत और एक तरफ हदीस, ये पढ़कर बताता जाऊंगा और बताऊंगा कि इस्लाम ऐसे पर्दे का मुतालबा कर रहा है, और ऐसा पर्दा यहूदियत में भी है, ऐसा पर्दा ईसाइयत में भी है, ऐसा पर्दा हिंदू धर्म के अंदर भी है। मैंने सोचा ये था कि इस तरीके की बातें कुछ करेंगे, लेकिन चलो कल के लिए मैंने कुछ बातें छोड़ रखी हैं। हम अल्लाह से फिर दुआ करते हैं कि बारे इलाह, इस मुल्क के अंदर हमें बांटने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह हमें गंगा जमनी तहजीब के साथ, गंगा जमुना जिस तरह एक रहती है अल्लाह, उसी तरीके से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक रहने की हमें तौफीक अता फरमा। बारे इलाह इस मुल्क को देश को के गुंडों से बचा ले। आत्मनिर्भर जो गुंडे, यानी देश में के अंदर जो हमारे गुंडे हैं, इस गुंडों से हमारे मुल्क को बचा ले। अल्लाह जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, अल्लाह उनके दिलों में प्यार भर दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। और जब तक जिंदा रखा इस्लाम पे जिंदा रखना, और खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।